बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। एक मरतबा एक दही बेचने वाली औरत सर पर दही की थालियाँ लेकर हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास से गुज़र रही थी। हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उसे रोकर दरियाफ़त किया, दही बेचोगी? औरत ने ठहर कर जवाब दिया, दही बेचने के लिए ही तो बोझ उठाए फिर रही हूँ मियाँ जी। दही कीमती है, तुम उसे ख़रीद भी पाओगे? हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा, क्या कीमत है? औरत ने मुस्कुरा कर कहा, सोने का एक सिक्का। हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने जेब से एक सिक्का निकाल कर औरत की तरफ उछाल दिया और बेनियाजी से कहा, जाओ, ये सिक्का भी तुम्हारा और दही भी तुम्हारा, फ़कीर को कुछ नहीं चाहिए। औरत ने इन्हें हैरत और तअज्जुब की नज़र से देखा। सिक्का इसके हाथों में था और वो चली गई। जाते हुए वो औरत इनकी तरफ मुड़ मुड़ कर देख रही थी और इसके बाद वो चली गई। वो औरत 4 रोज़ बाद फिरती हुई झिझकते झिझकते पहुंची। हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उसे दोबारा एक सिक्का दे दिया और फिर उससे वही कलाम किया कि फ़कीर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इसके बाद इस औरत का ये मामूल हो गया कि वो आती और सिक्का लेकर वापस चली जाती। एक दिन वो औरत घर पहुंचकर अपने शोहर से उनकी तारीफ़ करती जा रही थी। वो औरत बे औलाद भी थी, तो एक दिन इनकी तारीफ़ें कर रही थी। इसके शोहर ने कहा, तो इतनी मियाँ जी की तारीफ़ करती है और सिक्का भी लेकर आती है, तो इनसे एक बेटा भी मांग ले, वो अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे मालूम होते हैं। क्यों ना इनसे एक बेटा भी मांग ले, अगर उन्होंने दुआ कर दी तो यकीनन हम जो बे औलाद हैं साहबे औलाद हो जाएंगे। दूसरे रोज़ औरत ने हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचकर बेटी की तमन्ना ज़ाहिर की और इस सिलसिला में इनसे दुआ की दरख्वास्त की। हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इससे कहा, जाओ अपने मोहल्ले में ऐलान कर दो कि जिसके यहाँ औलाद नहीं होती वो यहाँ आए, हम इनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। औरत वापस चली गई। इसने गांव में जाकर ऐलान करवा दिया। तीसरे रोज़ वो सभी औरतों को लेकर हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंची। हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने पान की एक गिलोरी के टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा तमाम औरतों को खिला दिया। एक औरत को छोड़कर सारी औरतों ने पान खाया। मुकर्ररा वक़्त गुजरने के बाद सब की मुरादें पूरी हो गईं, मगर जिस औरत ने पान का टुकड़ा नहीं खाया था वो बदस्तूर बे औलाद ही रह गई। औलाद हासिल करने वाली तमाम औरतों ने अकीदत के तौर पर दही की एक एक ठलिया हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर की। हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इनके नजराने को कबूल कर लिया। इन औरतों में वो औरत भी शामिल थी जिसने पान का टुकड़ा नहीं खाया था और जो औलाद से महरूम थी। वो बहुत गमगीन और परेशान खड़ी थी। हज़रत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इसे पूछा, तुम गमगीन क्यों हो? इसने सारा माजरा कह सुनाया। कहने लगी, आपका दिया हुआ पान मुंह में रखने की बजाय मैं एक पत्थर के नीचे रख कर आ गई थी। हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इसे फरमाया, इसमें गमगीन होने की क्या बात है, अल्लाह ताला तेरी भी मुराद पूरी कर देगा। इसके बाद सारी औरतें चली गईं और आपकी ज़ुबान से दुआ निकली थी कि अल्लाह ताला तेरी भी मुराद पूरी कर देगा। इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने इस औरत को जो औलाद से महरूम रह गई थी उसे भी औलाद अता फरमा दी।